पहले एक नंबर याद रख लीजिए, वो नंबर है 148। यही है बंगाल में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा। मेजोरिटी के लिए पार्टीज को 148 सीट्स चाहिए 294 सीट्स में से। और इस बार का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि ना ही टीएमसी को क्लियरली और ना ही बीजेपी को इस बार क्लियरली मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं और एक छोटा सा या फिर गलत डिसीजन पूरी सरकार को पल भर में पलट सकता है। ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग टीएमसी को बंगाल में इस बार 43% वोट शेयर मिलती हुई नजर आ रही है और वो 140 से लेकर 160 सीटें जीत सकती हैं। वहीं बीजेपी को 42% वोट शेयर मिल सकता है और उन्हें करीब 130 से लेकर 150 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची हुई पार्टीज को 16% वोट शेयर मिल सकते हैं और इन्हें 8 से लेकर 16 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी और टीएमसी के बीच में सिर्फ 1% का अंतर है। टीएमसी की अपर रेंज है 160 की, जो कि मेजॉरिटी के ऊपर है, और उनकी लोअर रेंज है 140 की, जो कि मेजॉरिटी से नीचे है। बीजेपी की अपर रेंज है 150 की, जो मेजॉरिटी को क्रॉस कर देगी और उसके थोड़ा ऊपर है, और बीजेपी की लोअर रेंज है 130 की, जो कि मेजॉरिटी से 18 सीटें दूर हैं। यानी कि दोनों ही पार्टीज के सिनारियोज में एक तरफ सरकार बन रही है, दूसरी तरफ नहीं, और वो फर्क सिर्फ कुछ सीट्स का ही है। यानी इस बार का बंगाल का इलेक्शन पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर होने वाला है। पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीट्स में से 215 सीटें जीती थी और इनका वोट शेयर था 48% का, और ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। और वहीं 2026 में ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग वोट शेयर गिरकर हो सकता है 43% का। मतलब कि कुछ वोटर्स टीएमसी छोड़ने वाले हैं और ज्यादातर ये वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए हैं या फिर कुछ नए प्लेयर्स की तरफ। साथ ही एक बड़ी चीज हुई है टीएमसी के साथ, उनके अपने ही नेता हुमायूं कबीर ने पार्टी तोड़ दी है और अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उन्होंने सीधा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। और मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पर ये अलायंस सीधा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के वोट्स काटेगा और ये बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। 2021 में बीजेपी ने 77 सीट्स जीती थी और इस बार ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि वो अराउंड 130 से लेकर 150 सीटें जीत सकती हैं। ये बीजेपी के लिए काफी बड़ा जंप है, पर ये होगा कैसे? देखिए, पहला कारण है ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से बंगाल में हैं और किसी भी सरकार के खिलाफ 15 साल के बाद थोड़ी थकान तो आती है। दूसरा फैक्टर है और वो है AIMIM फैक्टर। हुमायूं कबीर का टीएमसी से अलग होना मुस्लिम वोट्स को बांटेगा और जब ये वोट्स कटेंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तीसरा फायदा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट। बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन बीजेपी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। बंगाल में बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। लोग पूछते हैं ममता बनर्जी के बाद कौन, और इसका क्लियर जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और बंगाल की जनता सीएम का फेस देखकर ही वोट करती है। देखिए, बंगाल में टोटल 6 करोड़ 44 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 3 करोड़ 28 लाख पुरुष और 3 करोड़ 16 लाख महिलाएं हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है और वो है 18 से लेकर 19 साल का, जो कि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनकी संख्या है अराउंड 5.5 लाख की, और 20 से लेकर 29 साल के वोटर्स की संख्या है 1 करोड़ 31 लाख की। मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा यंग वोटर्स होंगे इस बार के बंगाल इलेक्शंस में। और ये यंग वोटर्स किसको वोट देंगे, ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। अब वो सवाल पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टीएमसी इस बार 140 सीटों पर रुक जाती है, जो कि मेजॉरिटी से 8 सीटें नीचे हैं, और बीजेपी लगभग मेजॉरिटी के आसपास तक पहुंच जाती है, तब होगी हंग असेंबली। मतलब किसी को भी क्लियरली मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और तब शुरू होता है सबसे खतरनाक गेम, और वो होता है हॉर्स ट्रेडिंग। इंडिपेंडेंट एमएलएज, छोटी पार्टीज और भी जितने लोग जो जीते होंगे वो सारे लोग अपनी कीमत लगाएंगे, और यहाँ पर हुमायूं कबीर की पार्टी किंग मेकर बन सकती है। वो किसके साथ जाती है वो डिसाइड करेगा कि बंगाल की अगली सरकार कौन बनाएगा। और ओवैसी का इतिहास रहा है, जहाँ भी उनका गठबंधन आता है बीजेपी को वहाँ पर फायदा होता है। चाहे बात कर ले 2020 के बिहार इलेक्शन की, 2022 के यूपी इलेक्शन की, यहाँ पर भी पैटर्न सेम रहा है। तो क्या अब बंगाल में भी वही सब होगा? देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच फर्क सिर्फ 1% का है, और ये इलेक्शन सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि ये 2029 के लोकसभा इलेक्शन का ट्रेलर है। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो मोदी गवर्नमेंट 2029 में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होकर आ सकती है और अगर ममता बनर्जी जीतती है तो ये उनके लिए भी काफी बड़ी जीत होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है, इस बार बंगाल में कौन जीतेगा, टीएमसी या फिर बीजेपी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।